2047 को कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, और आप आज भी इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टर साहब फिर हम कोई सिंगल बंदा ढूंढ लें जिसकी शादी ना की हो, जिसका कोई आगे पीछे ना, उस तरह का कोई लीडर ढूंढ लें अगर इंडिया में ये मिसाल फिट है तो। कि मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जो मैं कंपैरिजन कर रहा था, उन्होंने कहा 2036 के ओलंपिक्स की बिड भी है, वो भी भारत में कराएंगे, और आप इंटरनेट पे बैठे, आप सही बात है। जापान में आपकी स्विमिंग टीम गई थी, सारी की सारी जापान रह गई थी। आज नीचे से चौथे नंबर पर है आप, आपका पासपोर्ट। डॉक्टर साहब मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आप अक्सर ये मिसाल देते हैं कि 100 किलोमीटर पे भारत है, लाहौर से दिल्ली है, वो नहीं अपने डॉलर बाहर लेके जाते हम, ये क्या चक्कर क्या है, ये क्या मसला क्या है? इंडिया से पैसे बाहर निकालना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है, फायरवॉल, जिसकी वजह से वो इंटरनेट पे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन तारसर सारे पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। और भारत के अंदर तो तारड़ साहब, भारत जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि वो 5G इंटरनेट है, हमारा 4G शहरों में है और शहर से 3 किलोमीटर नीचे हो तो 3G और 2G हो जाता है। तो तारड़ साहब ये पाकिस्तान की यूथ जो है ये कैसे मुकाबला करेगी भारत का और बाकी दुनिया के नौजवानों का, जब हमने 2G पे गुजारा करना है? और ये जो फायरवॉल भी लगा दी है, जरा इस पे कमेंट करें। और अफगानिस्तान ने भी तारड़ साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आजादी मनाया, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब की तकरीर तो आपने सुनी होगी। सीमा साहब, मैं खैर शर्म आती है मुझे कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि हमारा जोड़ अब हो नहीं रहा, कहते हैं हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। लेकिन चले फिर भी देखते हैं कि आज हम खड़े कहाँ हैं, आज हम हिस्टोरिकली कहाँ खड़े। जिन लोगों के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना चीमा साहब, अब उनके बारे में अमेरिका कहता है कि देयर आर पार्टनर, देयर आर पार्टनर्स। आप कहाँ हैं, ये भी मैं उस पर थोड़ी देर पे चलता हूँ। कंपैरिजन आज कर रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, वहां पे बड़ी लंबी चौड़ी आज मोदी साहब ने 98 मिनट की स्पीच दी। और हिस्ट्री में ये तीसरे ऐसे लीडर हैं नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद जिन्हें ये इतना मौका मिला है कि वो इतने ज्यादा यौम आजादी के ऊपर स्पीचें कर सके। मेन फोकस उन्होंने वादा किया, उनका लफ्ज ये थे कि हम ये मौका जाने नहीं देंगे। टारगेट उन्होंने किया है कि हम 2047 जब हमारी सेंचुरी मुकम्मल होगी, वो विल बी द डेवलप्ड नेशन, नॉट अ डेवलपिंग नेशन। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होगा तो फिर लाएंगे। उन्होंने खुद ही अपनी तकरीर में कहा है। आगे चलते हैं, आप जिन्होंने मोदी साहब ने कहा है कि हम कहां जाएंगे, आप कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान का सीईओ वहां बैठा है आज, मोदी साहब के साथ बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किन किन स्टेटों में मैं आगे प्लांट लगाने वाला हूं। चीमा साहब 2021 में उन्होंने पहला अपना प्लांट पाकिस्तान ने तमिलनाडु में लगाया था। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान है, ताइवान का। आप कहां हैं, मैं बता देता। आपने खुद बताया कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आपने खुद बताया। आपकी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि यहाँ इंटरनेट काम है। नवाज शरीफ साहब ने आज देखे तरीका वारदा जरा नोट फरमाइए, उन्होंने आज नून लीग की अपनी एक मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर अपनी पार्टी को कहा है कि बिजली के बिल कम किए जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूं। देख उड़निया वेखो इन्हों लंदन बेस लोगों की। लेकिन चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि आज आपके बॉर्डर से दूसरी तरफ अगले 2047 को कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, और आप आज भी इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। और जो नवाज शरीफ साहब से अर्ज है, कहते हैं ना बिजली के रेट कम करो, आपके साथ दूसरी तरफ जितने किसान हैं उनकी बिजली फ्री, इंडिया में बिजली फ्री। लेकिन हमें शर्म जो नहीं आनी, प्रॉपर्टी जो अगर टारगेट लंदन की प्रॉपर्टियों पे हो, टारगेट दुबई के प्लाजों पे हो, बच्चे टोरंटो पढ़ रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है सोचने का, पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है। आप आज बातें कर रही है फलाना जस्टिस भाग गया, फलाना ये, आप मुझे ये बता पाकिस्तान में है कौन आज, कौन है यहाँ जो भी रिटायर होने से 5 साल पहले बच्चे पहले शिफ्ट कर देते हैं बाहर। बल्कि इस वक्त आपके आधी जुडिशरी के बच्चे तो बाहर है, आधी जुडिशरी के बच्चे बाहर है, आधी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बाहर है। जापान में आपकी स्विमिंग टीम गई थी, सारी की सारी जापान रह गई थी।
आज नीचे से चौथे नंबर पर है आप, आपका पासपोर्ट। क्या इस वक्त जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, पता नहीं अब इसके बाद आप कहां जाएंगे, मेरी समझ से बाहर। एम्बेसडरों के मुलाजमीन कहते हैं 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। पासपोर्ट और आपके दूसरे उसके लिए पेपर खत्म हो चुका है। या तो कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं अपने पास से लगा। इससे नीचे कहां जाएंगे, मेरी समझ से बाहर कहां जाएंगे इससे नीचे। और चलाने वाले को पता है सब, पता नहीं फिर क्या करना, तो डोरे न था तो अन्य कुछ खबरा नहीं पड़ता या की हो रहे। मेरे समझ से बाहर कि आप इससे नीचे मजीद कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो मोदी साहब ने 15 अगस्त को पाकिस्तान को फिर पैगाम दिया है कि हमने 2016 में स्ट्राइक की थी, 2019 में स्ट्राइक की है, अब देखो वो ठीक हो गए हैं। तार साहब, पाकिस्तान की तरफ से क्यों जवाब नहीं आता? इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई वजीर दिफा नहीं है। वजीर दिफा हमारा टीवी पे बैठ के पुरानी बातें कर रहा है जी, बाजवे ने ये किया था, ये किया, लगा हुआ है। और उधर से मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वैसे धमकी उनकी बनती भी इस तरह थी कि अभी रिसेंटली अटैक कश्मीर के अंदर बढ़े, वो ये भी उनकी स्टेटमेंट गलत है कि वो ठीक हो गए। ठीक किस तरह हो गए? उनकी अभी रिसेंटली 6 महीने में 4 अटैक हो चुके कश्मीर के अंदर, बल्कि उनको अंदर अपने अंदर से उनके खिलाफ की चीजें कि आप उसका रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे। कश्मीर के अंदर मुसलसल ऑपरेशन तो जारी है, ये पटाखे तो चला रहे हैं, पता नहीं वो कौन चला रहा है, डिनाई भी नहीं करते इस साइड से। जवाब ये दे देते, जवाब तो सबसे बड़ी बात है। भारत की तरफ से कई दफा स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटीज ने कई दफा कहा है कि वो विल टेक ओवर द आर अदर पार्ट ऑफ कश्मीर विद इन 20, वी हैव अ कैपेसिटी टू टेक ओवर विद इन 24 आवर्स। उसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया था। जवाब तो वो लोग देते हैं जो जिंदा हो चीमा साहब। लंदन से अब जवाब क्या है? लंदन से अगर आप डायरेक्ट सारा दिन आप अपने अकाउंट चेक करते हो कि अब इतने पैसे रह गए, इतने कम पड़ रहे हैं, हमने तो वापस चले जा रहे हैं, तो आप जवाब आप उनको क्यों देंगे? जवाब कौन देंगे? सी पैक के आप देख लें जो आपने हालात उसके किए हैं। चाइना वो आपसे दुखी परेशान है। अमेरिकन जो है, हाँ अमेरिका आपके प्राइस आपको देता है, उसी वजह से अब चल भी सांस भी उसी वजह से ले रहे हैं। और वो इसलिए कर रहा है कि उनके भारत के साथ वो आइडियल रिलेशनशिप अब वो नहीं रहे। उनका फोकस इस वक्त इंडिपेंडेंट अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो कहते हैं हमने रखनी है, तो उस पर वैसे वो दे आर डूइंग रिमार्केबल वर्क। उसके ऊपर वो ना वो अपने मर्जी के पार्टनर्स के साथ जाते हैं, रशिया के साथ दे आर इन लव विद देम राइट नाउ अगेन, और तेल भी उनसे ले रहे हैं। और बल्कि मैं तो हैरान हूं इस बात पे, अमेरिकन परेशान नहीं क्यों नहीं हो रहे। ब्रिक्स के जो 2 नए मेंबर बने हैं उन्होंने भी ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया। ईरान के मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जो मैं कंपैरिजन कर रहा था, उन्होंने कहा 2036 के ओलंपिक्स की बिड भी है, वो भी भारत में कराएंगे। और आप इंटरनेट पे बैठे, आप आप देखिए फासला कितना है। एक कंट्री 2036 के ओलंपिक वहां पे कराने का सोच रहा है, पाकिस्तान वहां अपने प्लांट पे प्लांट लगा रहा है, और आप अपना देख लेंगे। लेकिन तार साहब, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो मोदी साहब जान के ये कहते हैं कि हमने 2036 की करानी है। उनको पता है कि हमें मिलनी तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक बताने के लिए। बल्कि मैं देख रहा था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि अगर इंडिया बिडिंग करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को। तो आपको क्या लगता है, मोदी साहब बाकी कराना चाहते हैं या आगे थोड़ी शुका-शाकी भी होती है? साहब G20 भी तो उन्होंने करा लिया, बात तो शुरू की है ना। कहते हैं जब बात शुरू करने से चीजें हो जाती हैं, आप क्यों नहीं कह लेते? तार साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। आप अक्सर ये मिसाल देते हैं कि 100 किलोमीटर पे भारत है, लाहौर से दिल्ली है, वो नहीं अपने डॉलर बाहर लेके जाते। हम ये क्या चक्कर क्या है, ये क्या मसला क्या है? इंडिया से पैसे बाहर निकालना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। और दूसरी मिसाल है, शादियां बाहर कर रहे थे, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे। बहुत ज्यादा इंडियन बाहर जाके बाहर जजीरों पे वेकेशन कर रहे थे। मोदी साहब ने क्रैकडाउन किया, उनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बाहर शादियां होनी बंद हो गई। लेकिन लीडर स्ट्रांग होते हैं, उनके जो ऊपर बैठा होता है करप्ट नहीं होता। यही उनका सबसे बड़ा सर्वाइवल का, उनका तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जो ऊपर बंदा बैठा है वो करप्ट नहीं है। ऊपर हमारे ऊपर से लेके नीचे, नीचे से ऊपर सारे 2 नंबरी। डॉक्टर साहब, फिर हम कोई सिंगल बंदा ढूंढ लें जिसकी शादी ना की हो, जिसका कोई आगे पीछे ना, उस तरह का कोई लीडर ढूंढ लें अगर इंडिया में ये मिसाल फिट है तो। नहीं, नेशनल होना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ नेशनल, वह बंदा भी नेशनल हो सकता है, शादीशुदा भी नेशनल हो सकता है, लेकिन उसके बच्चे बीवी तो पाकिस्तान हो ना। ये तो शर्त रखें आप कि यार डुअल सिटीजन नहीं रखना, जो हो उसे अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला के रखे हमारे सामने, उसका नाम ECL में डालो। कौन जो चला रहा है वो बाहर नहीं जा सकता।
कैबिनेट मैंबर बाहर नहीं जा सकते, इनके बच्चे यहाँ होने चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ कैबिनेट मैंबर नस जाएंगे छड़ के, मिनिस्ट्री कोई नहीं लेगा बंदा ਤੁਹਾਡੇ, होना तो इतना ही चाहिए ना। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो साजिद तार और कमर चीमा हैं, उन्होंने बात करी कि इंडिया के अंदर अभी 5G चल रहा है और 6G आने की तैयारी हो रही है, और वहीं पर जो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो जो उनका 4G नेट है उनको भी बंद करने की तैयारी कर रही है। उसके ऊपर भी उन्होंने सिक्योरिटी फायरवॉल लगा दी है ताकि और धीरे नेट चले। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर अभी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है और उस देश का अल्लाह ही भरोसे है कि क्या होगा। और इसी बीच साजिद तार कंपेयर करते हुए बताया कि इंडिया नई नई तरक्की कर रहा है, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण भी दिया कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनकर दिखाएंगे। और इसी के कारण जो साजिद तार है वह देखकर अचंभा होता है उन्हें भी कि 100 के साथ में जो मुल्क आज़ाद हुए हैं उनके अंदर इतना डिफरेंस कैसे आ गया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, और साथ ही में इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।